हेलो चिल्ड्रन। आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके उसका हल दिखाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है कि नहीं होता है, ये दिखाना है इसमें। तो जैसा कि इसको हल करते हैं, इसमें कि दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, देखिए ये होती है a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, जहां पर a जो है आपका ये भाज्य है और b क्या है, भाजक है, और q क्या है आपका भागफल, तथा r जो है शेषफल होता है। तो ये भाज्य क्या संख्या होती है, जो कि आपकी जिसमें भाग दिया जाता है वो होता है भाज्य, जिस संख्या में भाग दिया जाता है, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो होता है भाजक, भाजक होता है। और ये जो भागफल है आपका, जो जितनी बार जाता है कोई भाग देने पर वो होता है भागफल, और जो शेष बचता है भाग देने पर वो होता है शेषफल, आपका रिमाइंडर आर। तो यहाँ पर देखिए, चूंकि 0 जो है वो छोटा है आर से, या आर के बराबर है, या आर जो है वो जो बी है भाजक उससे छोटा है। तो आर जो होता है हमेशा देखिए भाजक से छोटा होता है। भाजक वो संख्या होती है जिससे भाग दिया जाता है भाज्य में। भाज्य वो संख्या है जिसको बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है, और जिससे डिवाइड किया जाता है जिस संख्या से, वो होती है भाजक। तो भाजक यहाँ पे आपका है ये बी भाजक है। तो भाजक से जो है ये रिमाइंडर जो होता है हमेशा छोटा ही होता है, जो नीचे बच के आता है वो छोटा होता है। तो इसलिए r बराबर 0, 1, 2 रखने पर, तो इस समीकरण जो 1 है हमारी, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये समीकरण 1 है, इसको मान लिया। और इसमें क्या किए हम, बारी बारी से r का मान यहाँ पे 1, 0, पहले 0 रखेंगे, फिर 1, फिर 2 रख के देखते हैं। और b का मान जो है यहाँ पर आपका 3 रहेगा। क्योंकि 3 क्यों रहेगा, क्योंकि ये 3 जो है हमने माना हुआ है, इस शर्त में दे रखा है क्वेश्चन में 3m या 3m+1 के रूप में होता है, तो इसलिए यहाँ 3। अगर यहाँ दिया होता 4m या 4m+1 तो यहाँ 4 रखते हैं, क्योंकि 3 दिया हुआ है तो 3 रखना है। तो उपर्युक्त परिमेयिका में, ये परिमेयिका कौन सी है, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें b बराबर 3 रखने पर देख रहे हैं हम। तो सर्वप्रथम r बराबर 0 लेने पर, अब इसमें b तो हम 3 रख रहे हैं और r का मान रख रहे हैं 0, यहाँ रखा है, इसको ले रहे हैं। पहले सर्वप्रथम 0 लेंगे, तो 0 रख, r का मान 0 तथा b का मान 3 रखने पर देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो ये हमारा बनता है a बराबर 3q प्लस 0। अब यहाँ पे 0 क्योंकि इसमें जुड़ेगा नहीं, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो ये a बराबर हमारा 3q हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का मतलब बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी, दोनों तरफ जो है दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्षों का हम यहाँ वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ a का स्क्वायर कर दिए, इस वाले a का होल स्क्वायर किए, ये 3q का होल स्क्वायर किए, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर बराबर आ गया 9q स्क्वायर के। अब चूंकि ये 3m के बराबर माना जा रहा है, इसके रूप में होता है, तो इसको बराबर इसके रख दिए यहाँ, ये 3m को 9q स्क्वायर के बराबर लिया गया। तो जहां पे देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर जो हो जाएगा 9q स्क्वायर अपॉन 3। तो ये जो 3 है, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आपका आ गया m इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये समीकरण आपका सेकंड आ गया, समीकरण सेकंड आ गई इस तरह से। तो अब ये हमने 0 रख के देख लिया इसका मान, तो ये m बराबर आपका 3q स्क्वायर आ रहा है। अब r का मान यहाँ 1 लेते हैं, अब 0 रख के देख लिया, इसके बाद आपका 1, तो 1 r की जगह रखेंगे, और जो b है उसका मान 3 ही रहेगा हर बार, वो नहीं बदलेगा, वो 3 ही होता चलाएगा, और ये r का मान बदलता जाएगा, बारी बारी से रखते जाएंगे। तो जब हम r का मान 1 ले रहे हैं और b 3 है, तो इसको देख लेते हैं रख के, a बराबर 3q प्लस 1, और फिर जैसे ऊपर स्क्वायर किए थे दोनों पक्षों का,
तो अब यहाँ भी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखते हैं। और ये जो वर्ग यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे केवल सिंगल 3q डिजिट थी, अब यहाँ पर आपका जो है 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा टर्म्स इस तरह से, जो कि हमने कक्षा 7 में सर्वसमीका पढ़ी है, a+b का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हम हल करेंगे, क्योंकि ये इसका रूप यही बन रहा है। तो देख लेते हैं इसको हल करके। ये देखिए a का होल स्क्वायर बराबर है 3q+1 का होल स्क्वायर, तो इसको खोल दिए तो a का होल स्क्वायर आ गया। अब ये 3q का होल स्क्वायर, ये आपका a हो गया 3q, और ये 1 जो है b की जगह पे हो गया, तो a b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसी संख्या से मिलाते हुए इसको खोलते हैं। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये 2ab है, ये 2 है, और 3q आपका यहाँ पे a है और 1 जो है b है, तो इसकी 2ab से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको खोल दिए तो क्या हो गया a का होल स्क्वायर, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया आगे, तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स खुलेगा, u भी 2 टाइम्स, और प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर 2 बार गुणा किए, और ये आपका 2ab जो बन रहा है वो है 2 इंटू 3q इंटू 1, तो 3 टू द 6, 6 इंटू 1, 6 1 6, 6q बन रहा है आपका। तो इस तरह से ये समीकरण आ गई। देखिए आपकी क्वेश्चन ये आ गई, a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 6q को जो यहाँ था इसको इधर ले आए, बस ये 1 को एक किनारे कर दिए, तो इस तरह से ये इक्वेशन प्राप्त हो गई हमको। अब क्या करें, इसमें देखिए, इसमें से 9q स्क्वायर प्लस 6q में से 3 कॉमन लेना है हमको, ये 3 कॉमन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन लेने पर, उस इक्वेशन से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये इक्वल टू 3 कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जिस संख्या को हम कॉमन लेते हैं उससे अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट होंगी हमारी, उस सब को उस संख्या से भाग देते हैं। जैसे 3 कॉमन लिया तो 3 से हमने यहाँ पर 9q स्क्वायर में डिवाइड किया, भाग दिया, तो क्या आया 3 3 9, तो ये आ गया 3q स्क्वायर, डिजिट डिजिट से डिवाइड होगा, q स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये 3 3 9/3 हो जाएगा, ये तो 3 कट जाएगा तो क्या 3 आ जाएगा। इसी तरीके से ये 6q में भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6, ये 2q आ गया आपका, और चूंकि ये 1 जो है छूट गया है वो बाहर रख दिया गया इसको, तो इस तरह से ये हमको टर्म्स मिली, a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट प्लस 1। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है इसको हमने 1, इसको हमने m मान लिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 3m, ये 3 है, ये इस पूरे को मान लिया m, तो 3m प्लस 1, तो यही लिखा गया यहाँ पे 3m प्लस 1, जहाँ पे m बराबर जो है आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q है, यही 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये जो आपका है यही m है, तो ये m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा इक्वेशन में 1 रखने पे आया था, इससे पहले 0 रखने पे आया था। अब इसी तरीके से हम 1 रखने के बाद अब क्या बचता है 2 रख के देख लेते हैं, पुनः r बराबर 2 रखने पर, तो अब r बराबर 2 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी, a इक्वल टू 3q प्लस 2, तो r की जगह पर 2 रखा है, r बदल रहा है हमारा, और 3q वही है जो पहले वाला था, क्योंकि b का मान जो है यहाँ पे हर एक इक्वेशन में वही रह रहा है, तो इसमें बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा है। तो अब पुनः वही करेंगे, दोहराएंगे प्रक्रिया जो ऊपर दोहराए थे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका कर रहा है, इस वाले का होल स्क्वायर ये हो गया, a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको आगे बढ़ाए तो ये हो गया होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये, अब इसको खोल दिए यहाँ पर, जैसे यहाँ खोले थे तो यहाँ ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आपका, और ये फिर हो जाएगा 2ab, तो a आपका 3 9 है यहाँ पे और b है 2, तो वो जाएगा
इसी तरीके से होगा 2 इंटू 3q इंटू 2, तो ये 2ab हो गया आपका। तो यहाँ भी ये देखो a का होल स्क्वायर 9q का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 4 जो है मैं उधर किनारे रख दिया, तो इसको बीच में ले आए, 3 टू 6, 6 टू 12, ये 12q इस तरह से बन रहा है, 3 टू 6 और 6 में फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रही, तो ये हो रहा है आपका 12q बन जा रहा है। तो इसमें भी देखिए क्या किया, अब आगे इस जो 4 नंबर है दिख रहा है 4 नंबर 4 को हम तोड़ दिए, दो खंडों में बांट दिए इसमें, क्योंकि हमको इसमें भी वही प्रक्रिया करना है जैसे ऊपर 3 कॉमन लिए थे, तो यहाँ भी 3 कॉमन लेना है। तो 3 कॉमन लेने के लिए हमने इसको दो भागों में बांटा, तो ये कर दिया 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 1 जो है इक्वल टू 4 के है, इसलिए इसका 1 जो है बाहर निकाल दिए और 3 अंदर शामिल कर लिए इसको कॉमन लेने के लिए। तो देखिए यहाँ भी वही किए, पुनः समीकरण में 3 कॉमन लेने पर, अब यहाँ 3 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है 3, अब 3 बाहर निकाल लिए तो 3 से अंदर जितनी भी टर्म्स है उसको बारी बारी से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 3 से 9q स्क्वायर में डिवाइड किए तो यहाँ आ गया 3q स्क्वायर, 12 में 3 से डिवाइड किए तो 4q आ गया, और फिर 3 में 3 से करें तो 1 आ गया, 3 1 7 3। तो इस तरह से ये टर्म्स मिली आपकी। तो ये भी टर्म्स यहाँ जैसे ऊपर था यहाँ पर m के बराबर, वैसे ये भी 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये m के बराबर हो रहा है, या फिर यहाँ इस रूप में लिख लिया इसको 3m प्लस 1। तो ये 3m कहाँ से आया, ये वाला ये m यही है, देखिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये इतना जो आपका है ये m है, और ये बाहर जो है 3 है, तो 3 ये हो गया, m ये हो गया आपका पूरा, और प्लस 1 ये है ही है, ये वाला प्लस 1। तो इस तरह से ये हमारा m बन रहा है, देखिए m बराबर ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये चौथी समीकरण आ गई आपकी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, और ये हमारा आ भी रहा है, देखिए यहाँ पे है, यहाँ 3m आया था, कहाँ पे देखिए ये m बराबर 3q स्क्वायर इस तरह से आया था यहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया, यही दर्शाना था इसमें। और आज के वीडियो में तो यही तक, तो अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन को लेंगे, तब तक के लिए चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें और जिससे कि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे आगे के लिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।